है कि जो सैन्य हमारे जो आर्मी के हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, इनको मनोयोग से काम करने दें। समय हमारे पास बहुत कम है। हाँ। लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। हालांकि सरकार का दावा, मैं आपको अतुल जी एक और बता दूं, सरकार ने कहा कि हमने 1 लाख निकाल दिए। फंसे थे अमिताभ जी, आपको याद होगा 70,000 शुरू में 70,000 फंसे थे, 1 लाख निकाल दिए। तो 30,000 कहां से निकाल दिए? चीन के लोग थे, वो बांग्लादेशी थे, तिब्बत के थे, कहां के थे? तो ये समन्वय भी इनके बीच में नहीं हो रहा। अपनी गलतियां ये लोग नहीं देख रहे हैं। अरे महर्षि जी, क्या क्या दिखाएंगे? जनता जो देख रही है वो आप देखना नहीं चाहते। आप हमारे स्टूडियो में बैठ के हमको दिखाने आते हैं। आपके जो मंत्री हैं 70,000 कोई वहाँ खड़े होकर वहाँ एक अंदाजा लगाया जाता है। कह रहे हैं एक एग्जैक्ट फिगर अच्छा शुरू में नहीं आया। अच्छा, मोदी ने जो कहा मोदी ने जो 15,000 का आंकड़ा नहीं दिया, उसको भी आपने थोप दिया। वो अंदाजा है। आपकी गाय गाय, हमारी गाय ढोर। ये तो ये वाली बात हो गई। समझ के कुतर कर रहे हैं आप। महर्षि जी मैंने आप सुना, कुतर कर रहे हैं महर्षि जी। सुन लीजिए अमिताभ जी को। महर्षि जी आप कुतर कर रहे हैं भाई, कुतर कर रहे हैं। गुजरात के लोग फंसे हुए हैं वहाँ। महर्षि जी ठीक है, आपका एक कुतर का आपको मुबारक हो। जनता वोट की चोट से टिहरी जैसा हाल दोबारा न कर दे आप लोगों का, ये आप सोच लीजिए। महर्षि जी अतुल भाई, आज आपको सुझाव देने चाहिए। ऋषिकेश में कांग्रेस आपका भ्रमण तभी सार्थक होगा जब आप सुझाव देंगे। ऋषिकेश में कांग्रेस के 2 बड़े नेता रायबरेली, अमेठी और उसके आसपास के जो पीड़ित लोग हैं उनको ढूंढ कर निकाल के भेज रहे हैं। और चिट्ठी भेज रहे हैं 10 जनपद की, देखिए ना और चिट्ठी सूची बना के, अविकल भाई सूची बना के 10 जनपद भेजी गई कि देखिए रायबरेली और अमेठी कितने लोगों को हमने रेस्क्यू किया। अविकल जी एक ऋषिकेश में आते हैं जी, और फिर क्या हाल होता है सबने देखा। देखिए समय की हद है। समय हो गया ज्यादा, शो हमारे समय सीमा से आगे निकल गया। 2 बातें कहूंगा। एक तो मैं इस बात से दुखी हूं, नाराज हूं कि उत्तराखंड की सरकार और कांग्रेस ने राहुल जी के साथ अन्याय किया। जो समय उन्हें आपदा पीड़ितों के साथ बिताना था, उस समय में इन लोगों ने ले जाके उनको आईटीबीपी के गेस्ट हाउस में जवानों को बाहर खदेड़कर बंद कर दिया। इसके लिए नहीं आए थे राहुल बाबा। ठीक कह रहे महर्षि जी, पिकनिक मनाने आए थे क्या? आपने उनको चाय खाना पानी देके, टोस्ट बर्गर देके बंद कर दिया। अरे ये तो वहां भी उपलब्ध था जहां थे, किस लिए आए थे वहां? अच्छी क्वालिटी का था, इससे बेहतर था, साफ सुथरा भी था। वहां जो सर्व करता है यहाँ उस हाथ में दस्ताने भी पहनता है। उत्तराखंड में तो सुविधा नहीं होगी, गौचर में कहां मिलेगी? ना वहां पे परोसने वाले भी सुंदर होते हैं। तो ये आपने क्या किया? मैं पूरी कांग्रेस से नाराज हूं। देखिए मजाक करने, अरे भाई सुनिए, अरे मैं गंभीर बात कह रहा हूं, आप मजाक समझ रहे हैं। बड़ी विपदा का समय है महर्षि जी। आपकी सरकार मजाक कर रही है प्रदेश के लोगों के साथ। भाई साहब आपकी सरकार मजाक कर रही है प्रदेश के साथ। महर्षि जी सार्थक होंगे। महर्षि जी मैं गंभीर बात कह रहा हूं, इसको हास्य प्रयास विनोद मत समझिए। मैं गंभीर बात कह रहा हूं। आपने उस उदयमान नेता के साथ अन्याय किया। आज उनकी छवि पर सवाल उठ रहा है, आप लोगों की अदूरदर्शिता के चलते, सरकार की वजह से। नहीं, ऐसी स्थिति, हास्यास्पद स्थिति बनती। देश भर के चैनलों में खबर जा रही है राहुल गांधी के चलते सुरक्षा बल बाहर खदेड़े गए। क्या छवि बन रही है? कौन है जिम्मेदार? आप बहस कर रहे हैं मुझसे। इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सरकार, जिम्मेदार नहीं है इसके लिए तिब्बत के राजा जिम्मेदार है, बॉडी आईटीबीपी, इसके लिए भूटान नरेश जिम्मेदार है। राज्य सरकार की, अरे भाई सरकार के उसमें नहीं आती है। मुझे बताओ ना, इसके लिए भूटान नरेश जिम्मेदार है? सरकार का जुरिस्डिक्शन नहीं है वो। ये भूटान नरेश जिम्मेदार है, बराक ओबामा जिम्मेदार है, इसके लिए नेताओं की बेशर्मी जिम्मेदार है। जी सुनिए, नवाज शरीफ जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है मुझे बताओ? नेताओं की बेशर्मी जिम्मेदार है इसके लिए। अजब मजाक है भाई। और दूसरी बात मैं कहूंगा, ये इनको, मैंने गंभीर बात कही, इनको मजाक लगती। कांग्रेस का दुर्भाग्य यही है, गंभीर बात भी नहीं समझ आ रही। करे आप मजाक कर रहे हैं शायद, बताइए। मैंने गंभीर बात कही मजाक कर रहे हैं कि आप कांग्रेस पार्टी खासतौर पर, आपका जो भविष्य का चेहरा है, आपने उसके साथ अन्याय किया। जीवन भर यह प्रसंग उसकी किताब में बना रहेगा, जीवन भर यह प्रसंग बना रहेगा, आप लोगों की अदूरदर्शिता के चलते। चाहे यशपाल आर्या हो, चाहे कोई हो, जो भी देख रहा था राहुल गांधी के प्रोग्राम को, कई मंत्री उनके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। मैंने देखा, कल मैंने कहा भी था, अविकल जी ने ध्यान दिया होगा कि इस उम्र पर और इतने भारी वजन के साथ दौड़ना नहीं था। चाहिए मंत्रियों को, बहुत तेजी से दौड़ रहे थे, गिरते बचे। कि जिसने भी ये किया उसने कांग्रेस के भविष्य के साथ न्याय नहीं किया। आज ये सवाल क्यों पैदा हुआ?
इस गलती से बचा जा सकता था। राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर पॉजिटिव नोट के साथ बात होती, इसी चैनल पर मैं करता। अगर राहुल गांधी को आप एक रात मैदान में बितवा देते उन गरीब बेसहारा बेघर लोगों के साथ, अरे उनका आंसू अपनी हथेली में ले लेते राहुल गांधी, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कुप्रचार अप्रचार दुष्प्रचार जो भी आप कहो सब भगीरथी में बह जाता। राहुल गांधी सबसे बड़ी प्रतिमा होकर उभरते उत्तराखंड और देश में। और बहुत होता तो जुकाम होता, थोड़ा सा जुकाम होता, नाक बहती और क्या होता भाई साहब? उनको कमरे में बंद कर दिए। वो राजनीति नहीं करने आए, मैंने कहा आपसे। मैं राजनीति की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गरीब की आंख का आंसू अपनी हथेली पर लेते हैं, राजनीति होती है। कैसी बात करते हैं महर्षि जी भाई आप, ये राजनीति है। महर्षि जी आप जैसे नेता कांग्रेस को धन्य है, धन्य है, धन्य है। अगर गरीब की आंख का आंसू हथेली पर लेना राजनीति है तो महर्षि जी या तो मैं राजनीति आपसे सीखूं परिभाषा या आप मुझसे। और महर्षि जी हद है भाई, आप कैसे बात कर रहे हैं मित्र? अमिताभ जी चर्चा का वक्त खत्म हो गया। महर्षि जी कैसी बात कर रहे हैं मित्र? महर्षि जी आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि देवो भव। ये भी हमारी ही परंपरा है, देवभूमि में आप बैठे हैं, भले ही आप उसका निर्वहन करें ना करें, मैं जरूर करूंगा। मैं एक शुभकामना देता हूं आपको। आप जैसे 10-12 और नौजवान नेताओं को राहुल गांधी जी को ढूंढ कर अपनी कोर टीम में शामिल करना चाहिए और यह जिम्मेदारी देनी चाहिए कि आने वाला राहुल गांधी का जो मैप है राजनीति का वो आप तय करें। यकीन मानिए या तो इस देश का भला हो जाएगा या तो जनता का भला हो जाएगा। अब ठीक है, अब खुश हैं आप, मैं अच्छी शुभकामनाएं दे रहा हूं आपको। बहुत नाराज थे आप मुझसे, आप अब ठीक है, शो खत्म करूं अब। बहुत धन्यवाद महर्षि जी। चलते चलते एक बात और कहूंगा, दिन को दिन और रात को रात कहने की दम पैदा कीजिए। अगर जनता के बीच में जाते हैं तो दिन को दिन और रात को रात कहने का दम पैदा कीजिए महर्षि जी। अगर जिंदा हैं तो जिंदा नजर आइए भी। अपना हित अपने जमीर को मारकर कभी नहीं साधा जा सकता। यह सिर्फ आपके लिए, चूंकि आप मेरे भाई हैं महर्षि जी, सिर्फ आपके लिए नसीहत दे रहा हूं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत शुक्रिया आपका। आपदा एवं संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड सरकार की तरफ से देश एवं प्रदेशवासियों के लिए